हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी, देखते हैं आज के दिन में और क्या क्या होने वाला है। इन 2 दिनों में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और कल तो रात से, कल दोपहर से ही तेज़ी से बारिश हो रही है। मतलब बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही है। घर से बाहर निकलना मतलब बंद ही हो गया क्योंकि बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब मुंबई में ऐसी बारिश होना तो बहुत आम बात है, लेकिन इस साल बहुत कम बारिश हुई, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब से मैं देख रही हूँ तो हर साल बहुत तेज़ बारिश होती है, बट इस साल जैसे कभी मतलब बहुत तेज़ बारिश होती है तो क्या होता है कि लोकल ट्रेन्स भी बंद हो जाती है और बाहर आना जाना ही बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा इस साल हुआ नहीं। अभी सिर्फ 1-2 दिन से मान के चलिए आप, 1 या 2 दिन से जो है इस तरह का मौसम हो रहा है। और आज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है सुबह से ही। और ठंड के बारे में मेरी गला बैठ ही चुका है, मतलब गले से आवाज़ भी नहीं आ रही ठीक से। अब पता नहीं कब तक ये जो है बारिश चलती रहेगी, कब वो रुकेगी और कब थोड़ा धूप आएगी। बहुत बहुत तेज़ हो रहा है, मतलब एकदम अंधेरा टाइप भी हो गया पूरा घर के बाहर ऐसा। अभी मैं खिड़की के पास से बैठी हूँ सामने। बारिश के मौसम में आज तो नाश्ता भी यही खाने का मन कर रहा है। नाश्ते में है गर्मा गर्म सी चाय और पूरियाँ। चाय और पूरी का कॉम्बिनेशन एक नंबर होता है। और इस मौसम में पूछिए मत। हम लोगों का नाश्ता हो गया था और निशु सोया हुआ ही था। तो मैंने सोचा कि जब तक निशु सोया है तब तक कुछ काम ही हो जाए एक्स्ट्रा का। तो मैंने फ्रिज का जो अपना सब्जी वाला जो कंपार्टमेंट होता है, मैंने उसे निकाल लिया था। और उसमें जो सब्जियां हम ला के रखी थी ना कल शाम की, वो मैंने ऐसे थैलियों के साथ ही रख दी थी, क्योंकि शाम को इतना समय नहीं मिला था कि मैं उसे अच्छे से रख दूँ। इसलिए मैंने उन सब्जियों को फिर थैलियों को बाहर निकाला और फिर इस कैबिनेट को अच्छी तरह से मैंने धो लिया था, घिस वगैरह दिया, फिर उसको अच्छे से धो लिया था। दो हफ्ते में या 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार तो इन चीज़ों को साफ़ करना ही पड़ता है। अगर फ्रिज को भी साफ़ ना किया जाए तो उसमें सब गंदगी वगैरह जम जाती है और फिर स्मेल भी आने लगती है। तो 2 हफ्ते के बाद में एक बार ज़रूर मैं इस चीज़ों को जो है अच्छी तरह से साफ़ करके और फिर दोबारा से इसको जो है रिफ़िल कर देती हूँ। सब्जी वाला कंपार्टमेंट तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमें डेली का ही करना पड़ता है ना, निकालना रखना। पहले खाना बनाओ तो सही। डैडी खाना खाएगा, पहले खाना बना लो। हाय, ये है निशु का प्यारा सा घर। निशु ने अपने घर को कैसे बनाया, देखिए गाड़ियाँ बाहर रखी है, टैडी अंदर रखे और अब वो खाना बना रहा है। गाड़ी अंदर, ओके गाड़ी अंदर रख लो, कोई चोरी हो गया तो। खाना बना लो निशु, खाना बना रहे थे ना, खाना बना रहे थे ना, खाना बना रहे थे ना निशु। और उसने अपने बेबी को देखी है, बुद्धा मूर्ति को और लाइटों को भी कितना अच्छे से रख लिया। हाँ बेटा, चलिए खाना तो बनाओ, डैडी को करो। हाँ अब भगोना रखो, ढक्कन रख दो, वेरी गुड। हाँ अब ये चालू किया, अब खाना बनने दो। खाना खाओ और वेरी टेस्टी। ढक्कन लगा दो, तेरी को खिलाओ, ढक्कन नहीं खिलाओ, खाना खिलाओ भगोने से, इसे खिलाओ, ढक्कन नहीं खिलाएंगे, खाना खिलाओ। खा लो टेडी, टाइबू आप भी खा लो, हेलो 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 टाइगर। हाँ गाड़ी चलाएंगे, घर के अंदर थोड़ा चलाते गाड़ी बेटा, बाहर। निशु ने उठ के खाना वगैरह खा लिया था, मतलब उसका नाश्ता कंप्लीट कर लिया था और वो मस्त अपने पापा के साथ जो खेलने में बिजी हो गया था। उसके बाद मुझे बनाना था लंच, और लंच में आज बनाने वाली थी भरवा बैंगन। बैंगन देखते ही मुझे ऐसा लगा कि बैंगन बहुत अच्छे हैं, मतलब एकदम फ्रेश बैंगन दिख रहे थे, तो इसको भरवा बनाना तो मतलब बनता ही था। इसलिए मैंने कांदा, लहसुन, हरी मिर्च, खड़ा खोबरे को थोड़ा खींचा और उसके बाद में धनिया, टमाटर, इन सबको जो है मतलब सब्जी के मसाले की जो भी तैयारी होती है उसको मैंने अच्छे से तैयार करके रख लिया था। और
ये रहा कांदा और लहसुन वाला मसाला, और ये टमाटर और धनिया वाला, और साथ ही बैंगन को मैंने अच्छी तरह से धो के और इसको मतलब 2 चीरे मारे हैं, एक खड़े में और एक आड़े में। बैंगन आप देख सकते हैं एकदम मतलब बिना बीजों वाला बैंगन था, और देखने में ऐसा लग रहा था कि इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनने वाली है। तो फटाफट से मैंने कढ़ाई वगैरह रखी और उसमें तेल डाला, उसमें डाला थोड़ी सी राई, हींग। आपको एक बात बताऊँ, हींग की डब्बी मुझे मिल ही नहीं रही है, क्योंकि निशु हींग की डब्बी से बहुत खेलता है और उसने कहाँ डाल दी, मुझे हींग मिल ही नहीं रही है। तो मैंने हींग को स्किप किया, बस थोड़ा सा जीरा डाला, कड़ी पत्ता डाला, और जो सबसे पहले कांदा लहसुन वाला जो मसाला था ना, मैंने उसे डाल दिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से सिकने दिया। और उसके बाद मैंने जो दूसरा गैस था उसके ऊपर ये जो हमारे बैंगन थे उन्हें भी फ्राई करने के लिए रख लिया। वैसे तो बैंगन 2 तरह से बनाए जाते हैं, जो भरवा बैंगन होते हैं। एक तो हम इसे कट करके उसके अंदर मसाला भरते हैं और उसके बाद में हम उसे जो सब्जी का मसाला होता है उसमें ऐड करते हैं। बट मैंने ऐसा नहीं बनाया था, मैंने इनको पहले फ्राई किया था और फिर जो मैंने मसाला बनाया था उन्हें डायरेक्टली इसके अंदर डाल दिया था। उस टाइप का जो भरवा बैंगन है नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी तब उसको भी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने जो टमाटर और धनिया का मसाला था वो भी इसमें डाल दिया, और साथ ही हमारे सूखे मसाले धनिया मिर्च, मतलब पिसा हुआ धनिया, मिर्च, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, और साथ ही में नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी सेक कर जो था उसको भी मैंने इसमें क्रश करके डाल दिया था। और साथ ही में ये हमारे तल के बैंगन जो है वो रेडी हो चुके थे। और साइड में जो मैंने अभी आपको क्लिप दिखाई थी वो निशु के नाश्ते के लिए, निशु के लंच के लिए आज मैं सोयाबीन कटलेट बनाने वाली थी, तो उसी की तैयारी जो मैंने आपको दिखाई थी। मसाला बन चुका था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और थोड़ी देर और उस मसाले को जो है पकने दिया। मसाला बिल्कुल पक चुका था, उसने तेल छोड़ दिया था। उसके बाद ये तले हुए जो बैंगन थे वो मैंने उसमें ऐड किया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि मुझे बनानी थी भाकर, और भाकर के साथ में ग्रेवी जो होती है वही चाहिए होती सब्जी में। और ये निशु के कटलेट भी बन के रेडी हो गए थे और ये हमारी सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी। बहुत दिखने में तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैंने बनाई थी ज्वार और रागी मिक्स करके भाकर। ज्वार और रागी मिक्स करके हम भाकर बनाते हैं ना, तो वो थोड़ी क्रिस्पी भी लगती है और नरम भी लगती है। मैंने इसका टेस्ट अलग ही आता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ज्वार और रागी जो है उसको मिक्स करके भाकर बनाती हूँ। इस टाइप की भाकर निशु भी थोड़ी बहुत खा लेता है। उसके बाद ये रेडी है हमारी थाली, जो कि बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही थी। छान झाली ना? नहीं, आप खाओ। ये तो चल नहीं रहा बेटा, खराब हो गया। तो आज निशु के लिए सोयाबीन कटलेट बनाया है मैंने, सोयाबीन कटलेट। इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड की हुई है, जरूर देखिएगा। और निशु आज घर के अंदर बैठ के खाना खा रहा है ना बेटा? हाँ, घर के अंदर बैठ के खाना खा रहा है। उसे बहुत पसंद आई, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। मैं सोच रही थी निशु को पसंद आती है या नहीं, लेकिन उसे पसंद आई। हाँ, चल नहीं रहा बेटा, खराब हो गई, चालू नहीं हो रहा। ये देखो, चालू नहीं हो रहा। बैंगन की सब्जी और भाकरी खाने में तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन किचन की ये जो हालत है इसे देख के अब मुझे बहुत रोना आ रहा है। अब ये सारा काम मुझे करना पड़ेगा। निशु सो गया है तो मैं फटाफट से इस काम को निपटा लेती हूँ। वैसे तो संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, लेकिन घरेलू महिलाओं के लिए छुट्टी का दिन तो इसे ना कहा जाए तो ही बेहतर होता है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन और भी ज़्यादा काम निकल आता है। ऐसा लगता है कि नॉर्मल डेज़ में तो हमें थोड़ा आराम करने को भी मिल जाए, लेकिन छुट्टी के दिन बिल्कुल भी आराम नहीं होता। कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। और मेरा तो ऐसा है कि छुट्टी के दिन निशु के पापा घर पर होते हैं तो वो निशु को देखते हैं, तो मेरा एक्स्ट्रा का काम जो है वो हो जाता है। बट डेली में दिन भर उसे मैं देखती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर पाती। जो बेसिक काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, सिर्फ मैं वही कर पाती हूँ। इसलिए छुट्टी के दिन मेरा थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि मैं एक्स्ट्रा का काम जो है वो कर सकती हूँ। मैंने शुरू कर दिए थे बर्तन वगैरह धोना, और ये जो मेरा गैस था, गैस को भी मैंने घिस दिया था कि उस पर तेल के छींटे बहुत सारे लग गए थे, और फिर फटाफट से मैंने सारे जो है बर्तन धो डाले थे। सारा काम हो चुका है और हाँ, अब अच्छा लग रहा है। इतने सारे बर्तन धोने में बहुत समय लग गया मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। सुबह के चाय पानी और नाश्ता वगैरह के सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, इसलिए इतने सारे हो गए थे। और ये रहे भगुना, क्या बोलते हैं इसे, टोपली भर के बर्तन, ढेर। निशु उठ चुका था और ये उसकी डेंट टॉनिक है, जो बच्चों को पिल्स दी जाती है ना, दांत आते हैं तब बच्चों को। तो डॉक्टर ने कहा कि इसे थोड़ा सा कंटिन्यू रखिए, तो फिर हम उसे अभी भी देते हैं। तो मैं उसे मतलब ऐसा उसको दिखा रही थी कि मैं खाने वाली हूँ, इसलिए वो इस तरह से छीन रहा था।
बोल। मम्मा आई लव यू, आई लव यू। वो अपने पापा को आई लव यू बोलता है, आई लव यू निशु बोलता है, पर मम्मा को नहीं बोलता। निशु, निशु बोलता हूँ। अच्छा तुझे आता है क्या बता? आई लव यू, आई लव यू। जोर से बोल। निशु पाउडर दे पहले। हाँ हाँ बोल। निशु उठ गया है, उसके लिए मैं फटाक से ओट्स बना देती हूँ, तो अभी उसके शाम का नाश्ता हो जाएगा। ये ओट्स और मखाने का पाउडर है, और ये है ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। इसमें बादाम, अपना काजू और अखरोट, इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट करके पीसा हुआ है। शाम के समय पे जब कुछ नहीं होता तब ये नाश्ता देती हूँ उससे, और ज़्यादातर मॉर्निंग में देती हूँ। जब अचानक वो उठ जाता है और फिर खाना नहीं बना होता या कुछ, तो ये देती हूँ। हेल्दी भी है खूब, और उसे पसंद भी है। जब ये बन जाता है तो इसमें केला मिक्स कर दे देती हूँ थोड़े से मिठास के लिए। ओट्स, मखाना, ड्राई फ्रूट्स, इन सब की खासियत हमें पता ही है, और केला उसका फेवरेट है। केला डालने से कुछ मीठा ऊपर से नहीं डालना पड़ता मुझे, वो इससे में खुश हो जाता है। निशु का ओट्स जो है गैस पे रख दिया था मैंने पकने के लिए, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं केला वगैरह छील लेती हूँ और उसे मैश करके रख लेती हूँ। जैसे वो पकता है तो केला उसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि निशु नींद में से उठा था, उसे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। और फिर मैंने दूध भी जो है निकाल लिया था ताकि मैं उसे गर्म कर सकूँ। और जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा तो निशु देखिए क्या कर रहा था, चम्मच लेके कुकर का स्क्रू टाइट कर रहा था। एक बार उसका स्क्रू ढीला हो गया था तो मैंने चम्मच से उसको टाइट किया था। तब से निशु ने जो देखा ना, तो हर रोज़ वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करने लग गया है। निशु का नाश्ता कंप्लीट हो चुका है, पूरे खा लिया उसने, लगभग थोड़ा सा उसने बचाया था, क्योंकि उसे ना बहुत पसंद है ये ओट्स और ये, इसलिए मैं उसको बना के रखती हूँ। मतलब इसको मैं पीस के रखती हूँ एक हफ्ते लगभग इसको अच्छे से रख सकते हैं हम लोग। तो एक हफ्ते का मैं उसको पीस के रखती हूँ, और एक हफ्ते से पहले ही वो ख़त्म कर लेता है, फिर मैं वापस इसको बना के रख लेती हूँ। जब से इसने सॉलिड शुरू किया है ना, हर दूसरे दिन ओट्स तो उसने खाए ही हैं। मतलब ओट्स को शुरू से ही बहुत पसंद है, तो मैं उसको बना देती हूँ। और अब इच्छा हो रही कॉफ़ी भी नहीं की, तो चलिए अब कॉफ़ी बनाते हैं। दूध गर्म हो गया है, और इसको थोड़ा सा एक बार और बॉईल कर लेती हूँ, फिर इसमें शक्कर डाल लेती हूँ। कॉफ़ी बनाने के लिए जब हम लोग दूध गर्म करते हैं और उसमें शक्कर डालते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि ऐसा शॉप पे किसी फेस वाली मिलती है जैसे उसके ऊपर बुलबुले आए हुए होते हैं कॉफ़ी पर, तो हम अगर वैसे चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं ना, एक ट्रिक है। एक बड़ा चम्मच, इस टाइप का बड़ा चम्मच लेके इस तरह से दूध को ऊपर नीचे, मतलब घर पे अगर हम ऐसी कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी टिप है। इस तरह से हम लोग करेंगे, इस तरह से हम करेंगे तो ऊपर बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं। कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने ये नेस्कैफ़े जो पाउच होता है ना छोटा छोटा, उसे यूज़ किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं चाहिए थी, एकदम नॉर्मल सी कॉफ़ी चाहिए थी। इसलिए मैंने एक ही पैकेट से 2 कप जो है वो तैयार कर लिए थे, इसलिए थोड़ी सी लाइट दिख रही है। और देखिए कितना अच्छा इसमें झाग आ गया है। कॉफ़ी तैयार करके मैं निशु के पापा को देने जा रही थी, क्योंकि वो बाहर हमारी गैलरी में काम कर रहे थे। मेंस लोगों का भी ऐसा होता है कि उन्हें भी एक ही दिन मिलता है अगर उन्हें घर का भी कोई काम करना हो, तो बाकी के 6 दिन तो ऑफिस में ही होते हैं। इसलिए वो काम कर रहे थे, तो मैंने फटाफट से गर्मा गर्म कॉफ़ी जो है उन्हें ले जाकर दे दी। फिर वो पीते पीते ही उन्होंने जो है अपना काम कम्प्लीट कर लिया। आज फाइनली अलमारी मुझे इसे ओपन करनी है, उससे सारा डाला निकालना है, काम की चीज़ें रखनी है और एक्स्ट्रा की मैं हटा दूँगी, क्योंकि उसमें इतनी चीज़ें भर गई है ना, कुछ समझ नहीं आता। और मैं अलमारी ओपन करूंगी तो उससे पहले आके यहाँ पे बैठ जाएगा। इसमें सारा एकदम ठूस के भर दिया है। अब इसको एक एक करके मैं एक एक कैबिनेट का सामान उठा के उस रूम में ले जाऊंगी, और फिर वहीं पे खड़ी करके फिर ला के रखूंगी। इस रूम में उतना स्पेस नहीं है। अलमारी जैसे ओपन करो ना, तो ये चूहा कहीं पे भी हो ना घूम फिर के अंदर आ जाता है, तो कुछ ना कुछ सामान लेके बाहर चला जाता है। निशु वो भाग गया। तो चलिए सबसे पहले निशु का जो सामान है वहीं से शुरू करती हूँ मैं। बहुत सारे कपड़े हैं इसके, और बहुत सारे जो है छोटे भी हो गए, वो लंबा होता जा रहा है। ज़्यादा मोटा नहीं है पर लंबा होता जा रहा है, तो उससे कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। तो इन सबको मैं एक साथ ले जाती हूँ, उसी घड़ी करने आ जाइए। मुझसे पहले नीचे खड़ी कर देगा कपड़ों की। अभी इतने सब निशु के कपड़े हैं, नए पुराने सब मिक्स। इसमें से भी नए और पुराने जो अलग अलग छाट लेती हूँ डेली यूज के।
निशु निशु मैं कर लूँ बेटा? हाँ निशु घड़ी करते हैं? किसे घड़ी करते हैं निशु? एक काम करो निशु, आप बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, मामा करती है। कैसे करते घड़ी बताओ? अच्छा करो। चिमटा, अरे चिमटा। कितने कपड़े उसके जो तो छोटे हो चुके हैं, ऐसे ही है इसके। निशु घड़ी करोगे? कैसे करते घड़ी करके बताओ? बटन, हाँ ये बटन। घड़ी करो। निशु क्या क्या कर रहा है? निशु घड़ी कर रहा है। ओके रेडी रेडी रेडी। निशु के कैबिनेट को सबसे पहले तो मैंने व्यवस्थित कर दिया था, उसके नए पुराने कपड़े को अलग अलग कर दिया था। और जो उसके डेली उसके कपड़े होते हैं उन्हें तो मैं ज़्यादातर वो जो हैंगर होता है उसे मैं टांग के रखती हूँ, क्योंकि डेली ही मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में जो हमारे कपड़े थे, मतलब मेरे कपड़े जो है उनको मैंने अलग कर लिया, फिर निशु के पापा के कपड़ों को भी अलग कर लिया था, और फिर सब चीज़ों को इकट्ठे ला के हम तीनों ने मिलकर घड़ी कर ली थी। निशु भी हमारी मदद कर रहा था, कपड़े घड़ी करने में नहीं कर रहा था, कपड़े उथल पुथल करने में कर रहा था। और निशु के पापा ने भी मेरी बहुत मदद की। तो साथ ही अब ये देखिए, ये अलमारी थोड़ी सी तैयार दिख रही है। और ये जो साड़ियों का कैबिनेट है इसे तो मैंने ओपन ही नहीं किया था, क्योंकि मैं साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ अभी, मतलब यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम से साड़ियाँ पहनना बहुत कम कर दिया है मैंने। तो फिर ऐसा लगा कि इसे अभी रहने देते। थोड़े दिन पहले इसको मैंने ठीक किया था, साड़ियाँ मैं चेक कर रही थी मतलब मुझे ब्लाउजेस आ रहे हैं या नहीं, और फिर इसे वापस रख दिया था। फिर ये निशु उठ चुका था, मतलब खेल ही रहा था वो, और निशु के पापा ने उसको थोड़ा सा गाने वगैरह दिखाने के लिए लगा दिया था। और मैं उससे पूछने आई थी तू क्या खाएगा, तो कहता है खाना। मैंने पूछा खाने में क्या खाएगा, तो भी वो कहता है खाना। इसी तरह से मुझे परेशान कर रहा था। रात के डिनर के लिए ऐसा कुछ स्पेशल भूख भी नहीं थी, तो निशु के पापा पार्सल लेकर आ गए थे, और इस पार्सल में क्या था मुझे पता नहीं था। तो फिर मैं सोचा कि इसे ओपन करके देखती हूँ कि आखिर क्या लेकर आए हैं, क्योंकि थोड़ा खाना दोपहर का भी रखा ही हुआ था, तो फिर ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। तो एक प्लेट तवा पुलाव ले आए थे, और बाकी तो खाना घर पे था ही, तो इन दोनों को मिला के आराम से हमारा जो है डिनर कंप्लीट हो गया था। ये जो था इसके साथ रायता आया हुआ था, तो मैं रायता को ही जो है इसमें अपनी कटोरी में जो है निकाल रही थी, और साथ ही में एक पापड़ आया था। मतलब इतने बड़ा जो चावल की क्वांटिटी, इतने सारी क्वांटिटी में एक इतना सा पापड़ वो लोग देते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इतने से पापड़ को कोई इतने सारे चावल के साथ कैसे खाएगा। कम से कम 2 पापड़ तो या 3 पापड़ तो ही होने ही चाहिए ना। ये थी थाली, ये थी तवा पुलाव और रायता, और साथ ही में था हमारा पापड़। ये देखिए इतना मैंने लिया था और इतना भी बचा हुआ था, मतलब एक पूरी प्लेट थी, बड़ी वाली प्लेट थी, तो बहुत सारा इसमें पुलाव जो है आ गया था। और ये एक थाली बन गई थी, और एक थाली जो थी दोपहर का जो बैंगन बचा हुआ था, क्योंकि बैंगन निशु के पापा को बहुत पसंद है और बना भी बहुत अच्छा था, और भाकरी भी उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए दोनों थाली में लेके बैठ गई थी खाने के लिए। निशु आज बहुत जल्दी सो गया था, मतलब ऐसा नींद जैसा कर रहा था, तो मैंने उसे सुला दिया था, झूले में ही सो रहा था आराम से वो। और फिर हम लोगों ने नीचे बैठ के आराम से अपना जो है डिनर एंजॉय किया था। जब निशु सोया हुआ था और हम लोग खाना खाते होते हैं, तो मतलब जहाँ पे हम लोग अभी खाना खा रहे हैं उसी के जस्ट ऊपर जो है झूला है, मतलब ऊपर झूला है, और निशु जो है झूले में सो रहा था, और हम लोग उसके नीचे ही बैठ के जो है खाना खा रहे थे। तो हम लोग ज़्यादा कुछ बात तो कर ही नहीं पा रहे थे, बस चुपचाप से जो है अपना खाना खाने में लगे हुए थे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।